इम्पोर्टेंट भी है कि हमें कैसे इनवाइट करना है, कैसे बिजनेस में आगे प्रोसीड करना है, उनका इंटरव्यू कैसे करना है ना, अनसीरियस पर्सन को कैसे सेलेक्ट करके फर्दर गाइडेंस करनी है, वो सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। ठीक है। इनविटेशन इज लाइक दैट क्या होता है कि जब आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट अप्लाई करके आया, आप उससे जब फर्स्ट टाइम बात करते हो, आप उसका इंट्रोडक्शन लेते हो ना, लाइक उसका क्वालिफिकेशंस क्या है, पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों करना चाहता है एक्चुअल में ये वर्क, राइट। तो उस कॉलिंग को हम बोलते हैं इनविटेशन। ठीक है। सो अच्छे से समझना, अभी मैं स्लाइड के साथ कुछ चीजें आपको क्लियर कर रही हूँ, नोट डाउन जरूर से करना। ठीक है। स्क्रीन शेयर होगी तो एक बार थम्स अप कर देना आप सभी। जस्ट 1 सेकेंड। हो रही स्क्रीन शेयर मेरी? अभी हो रही स्क्रीन शो आप सभी को? स्क्रीन शेयर हो रही थी? हेड नोट कर दो, यस और नो। ओके, जस्ट 1 सेकेंड रुक लो। अभी हो रही है शो स्क्रीन? ओके, सबसे पहले तो वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में, है ना। मेरे बारे में तो मैंने बता ही दिया है। देखो आज हम समझने वाले हैं इनविटेशन रेशियो एंड फॉलोअप के बारे में। गाइस ड्राइंग मत करो प्लीज। अभी आप कोई न्यू पर्सन नहीं हो ना, आपने अभी बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। आपको ड्राइंग नहीं करनी है यहाँ पे। जस्ट 1 सेकेंड, मैं खुद यहाँ से डिसेबल कर देती हूँ। ओके, अभी करके देखो, अभी नहीं होगा ड्राइंग। ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम समझने वाले हैं इनविटेशन रेशियो एंड फॉलोअप के बारे में। इनविटेशन तो जो आपको मैंने बताया ना, जो हम फर्स्ट कॉल करते हैं, बट उससे भी पहले हमारा कुछ चीजें होती है जो हमें मेंटेन करनी होती है ना, क्योंकि अभी देखो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, राइट। आपको यहाँ पे कंपनी या दुकान खोल के नहीं बैठे हो ना, यहाँ पे ऑनलाइन सारी चीजें बिल्ड कर रहे हो, राइट। यहाँ पे आपका एक प्रॉपर क्या है, आपका दुकान के आपका व्हाट्सएप है ना, आपकी जो प्रोफेशनल आईडी होनी चाहिए। व्हाट्सएप पे तो जैसे आपका वर्क स्टार्ट होता है तो पहले तो आपका व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड वहां पे आपको लाइक अभी जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप होता है ना, उसमें कुछ फीचर्स नहीं होते हैं। बिजनेस व्हाट्सएप में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो आपको अपना नॉर्मल व्हाट्सएप से बिजनेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट करना है। एंड व्हाट्सएप के ऊपर देखो आपकी सबसे पहले खुद की प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए, बिकॉज आप देखो यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, राइट। आप यहाँ पे अगर किसी और का बिजनेस में फोटो लगा के बैठे हुए तो कैसा लगेगा? कोई पर्सन आपके साथ आ रहा है ना बिजनेस करने के लिए, नो डाउट फॉर एवर कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है, ऑलरेडी 46 ईयर से रनिंग है। बट मेनली आपके साथ कोई पर्सन आ रहा है तो फर्स्ट आपको देख रहा है ना वो यहाँ पे। अगर आप किसी गॉड का पिक्चर लगाए हो या ग्रुप में पिक्चर लगाए हो, है ना, या फिर कहीं का भी वॉलपेपर लगा के रखते हो, तो उससे तो नहीं पता चलेगा ना आप ऑथेंटिक पर्सन हो भी या नहीं। आपको व्हाट्सएप के ऊपर खुद का प्रोफेशनल डीपी होना चाहिए। प्रोफेशनल का ये मतलब नहीं है कि आप सूट बूट पहन के बैठो, इट्स नॉट दैट। आपका एक प्रॉपर खुद का फोटो होना चाहिए, वो चीज है। ठीक है। एंड आपको कुछ व्हाट्सएप में सेटिंग्स वगैरह करनी होती है, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपका नेम, राइट। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने एंटरप्रेन्योर लिखा है, आप कुछ और भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो यहाँ पे। एंड आपका स्टेट कौन सा है वो आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना गूगल सर्वे हाइट का फॉर्म बना के लगा सकते हो, राइट। एंड अपना जीमेल अकाउंट अटैच कर सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें मेंटेन करनी होती है। एंड आप ये देखो, आप अपने व्हाट्सएप पे एक्टिव रहो, वहाँ पे आप मीटिंग्स अटेंड करते हो, स्टेटस लगा सकते हो, स्टोरीज लगा सकते हो। इससे क्या होता है, आपके जो प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं वो आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। अब देखो कोई भी पर्सन आपके साथ अप्लाई करके आता है तो फर्स्टली अगर आपके पास किसी भी एप्लीकेशन से आ रहा है, जैसे अभी आप में से भी बहुत सारे लोग हैं अलग अलग वेरियस एप्लीकेशन से आए होंगे ना, जैसे लिंक्डइन से आया होगा, कोई कोई इंडीड से आया होगा, कोई इंस्टाग्राम से आया होगा, कोई यहाँ पे किसी का नोन पर्सन भी हो सकता है, राइट। तो अलग अलग वेरियस पर्सन क्या होते हैं, हम नोन पर्सन जो होता है उससे तो नॉर्मली हम ऐसे ही मिल लेते हैं।
तो उनका तो हमारे पास रिज्यूमे वगैरह आता नहीं, बट जो हमारे पास ऑनलाइन अप्लाई करके पर्सन आए हुए हैं, तो उनका तो प्रॉपर डिटेल्स आती है ना, लाइक पर्सन की क्वालिफिकेशंस क्या है। तो अगर कोई भी पर्सन आपको, अगर आपके पास अप्लाई करके आ रहा है किसी भी एप्लीकेशन जैसे जैसे इंडीड है, लिंक्डइन है, किसी भी एप्लीकेशन से आता है, तो आप अगर उसको रिव्यू मैसेज डालते हो ना, तो वो आपको अपना रिज्यूमे आपके व्हाट्सएप पे शेयर करता है। जैसे यहाँ पे पर्सन ने शेयर किया है ना अपना व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स शेयर की ना अपना रिज्यूमे वगैरह, सो उसको नॉर्मली आप ऐसे मैसेज डाल सकते हो इनविटेशन करने से पहले, हेलो, अपने नेम से मैंने यहाँ पे जोया दिस साइड लिखा है, आपका जो भी नेम है आप अपना नेम डालो, कॉन्टेक्ट यू सून, ठीक है, सिंपल सा ऐसे मैसेज डाल दो। फिर उसके बाद जब आपको इन्विटेशन कॉलिंग करनी होती है, तो अब आप अपना इन्विटेशन कर लो, और जब रिज्यूमे आता है 10 मिनट्स के बाद आप अपना इस तरह से मैसेज वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद अगर देखो जिस पर्सन का सीवी नहीं आया है आपके पास, जिसने सिर्फ आपको हेलो टेक्स्ट कर दिया है ना, या फिर बोला मैंने अप्लाई किया था इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से, है ना, या फिर यहाँ पे जैसे पर्सन ने बोला ना आई रिसीव ईमेल फ्रॉम जोया बानो फॉर जॉब, तो यहाँ पे देखो इसने रिज्यूमे नहीं शेयर किया है, तो इसको मैंने क्या रैंडमली टेक्स्ट डाला है, हेलो जोया ऑन दिस साइड, मे आई नो योर नेम, एज, क्वालिफिकेशन, एक्टिव कॉलिंग नंबर, सिटी। तो यहाँ पे मैंने पर्सन को इस तरह से फॉर्मेट बना के सेंड कर दिया, आप भी अपने ऐसे बना सकते हो। तो पर्सन क्या करेगा, अपनी डिटेल्स आपको ये सारी शेयर कर देगा, उसके बाद आप इनविटेशन कर सकते हो। क्लियर? समझ में आ रहा है इतना? थम्स अप वगैरह कुछ कर दो स्क्रीन पे आप। ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, इनविटेशन करने से पहले जो मेजर पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे अपने हमें ना पहले प्रिपेयर कर लेने होते हैं अपने यहाँ पे इनविटेशन करने से पहले, ये सारी काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे अभी देखो, आप जब इनविटेशन कॉलिंग कभी भी करो, ठीक है, सो आपका डायरी पेन आपके साथ होना चाहिए, बिकॉज देखो कोई एक ही पर्सन से हम बात नहीं करते ना, हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करके आते हैं। अब सबकी जो डिटेल्स होती है अपने माइंड में फिक्स करके तो नहीं रख सकते ना, चलो एक दो पर्सन से बात कर रहे हैं तो मे भी हमें याद भी रहेंगी, बट अगर कई सारे पर्सन हमारे पास अप्लाई करके आ रहे हैं तो सबकी डिटेल्स तो हमें याद नहीं रह सकती हैं। तो इसलिए आप डायरी पेन लेके बैठो, ताकि अगर पर्सन अपनी कोई डिटेल्स आपको बता रहा है, लाइक उसका क्वालिफिकेशंस क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका एज क्या है, तो आप लिख पाओ। इससे क्या होगा, आपको फर्दर भी आगे गाइडेंस करने में काफी इजी रहेगा, क्योंकि बार बार तो आप पर्सन से नहीं पूछोगे ना कि आपका एज क्या है, राइट? आपने ऑलरेडी एक बार पूछ लिया है, तो पर्सन को क्या लगेगा कि यहाँ पे इनको तो कुछ पता ही नहीं मेरे बारे में, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब भी आप इनविटेशन कॉलिंग वगैरह करो, अच्छे से कामली आपको करनी है, ठीक है, स्माइल रख के बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप कोई कॉल सेंटर में काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। हेलो सर, हेलो मैम, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करें, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? सो यहाँ पे आपको अपना इनविटेशन जब भी करते हो, आपको कामली अच्छे से बैठ के करनी है, हमेशा स्माइल के साथ बात करनी है ना। एंड देन आपका बैकग्राउंड जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप रोड पे टहल रहे हो, आप वहां से इनविटेशन स्टार्ट कर दिए, या घर पे आपके खाना बन रहा है, सीटी बज रही पीछे से, आप वहां से कॉलिंग कर रहे हो, वहां से क्या लगेगा पर्सन को, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, बट उस पर्सन से फर्स्ट टाइम आप बात कर रहे हो, तो उसके लिए क्या लगेगा, उसको लगेगा कि यहाँ पे तो प्रोफेशनल कुछ है ही नहीं, है ना। सो आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर? एंड देन उसके बाद यहाँ पे जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हो, किसी को भी सर मैम नहीं बोलना है, बिकॉज आप यहाँ पे किसी पर्सन को हायर कर रहे हो, आप यहाँ पे काम प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मैंने बोला ना, आप यहाँ पे कोई कॉल सेंटर में काम नहीं कर रहे हो, आपको कोई 300 इन्विटेशन डेली नहीं करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको किसी भी पर्सन को सर मैम नहीं बोलना है, बिकॉज आप किसी को काम प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे आप जॉब सीकर नहीं हो, यहाँ पे आप काम ढूंढ नहीं रहे हो, आप ऑलरेडी बिजनेस ओनर हो, आप किसी को काम दे रहे हो, तो उसके नेम से ही बात करनी है। डजेंट मैटर आपसे पर्सन कितना एज में बड़ा है, कितना छोटा है, अगर आपसे कोई एज में बड़ा है, उसके नेम में सिंपल जी लगा के बात कर लो, बट उनके नेम से ही बात करनी है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है जब भी आप बात करो, बिकॉज अगर आप नर्वस रहोगे तो सामने वाला पर्सन ही आपसे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट कर देगा, बिकॉज आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो ना, पर्सन आपका ही इंटरव्यू लेने लग जाएगा अगर आप नर्वस होके बात करोगे तो, ठीक है। सो यहाँ पे एक फील करना है आपको, एक ओनर, एक एचआर के जैसे बात करना है। अब देखो कहीं पे भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाओगे, आप कहीं पे भी जाओगे, जैसे आप भी आप एक सिंपल सा डाटा एंट्री का भी जॉब लेने जाओगे, तो आपसे कैसे इंटरव्यू ली जाती है, सामने वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है ना कि आप उससे ज्यादा क्वेश्चन करते हो। जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस करेगा वो आपसे ज्यादा चीजें पूछेगा ना आपके बारे में, राइट? सो यहाँ पे एक ऑनर, एक एचआर की जैसे बात करनी है, बिकॉज आप फॉर एवर के बिजनेस ऑनर की जैसे काम करने वाले हो। आपकी सबकी आईडी में लिखा है ना बीओआईडी, पता है ना एफबीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर एवर बिजनेस ऑनर, राइट? सो एक ऑनर की जैसे बात करना है। एंड यहाँ पे यूज करनी है अपनी एट्रैक्टिव पिच और अपना वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई बॉयज है तो गर्ल्स की जैसे बात करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे आपको कहाँ पे लाइक हाई टोन रखना है, कहाँ पे लो टोन रख के बात करनी है ना, वो चीज
अब ये सारी चीजें आपको ना जब आप डेली बेसिस पे काम करोगे, प्रैक्टिकली जब आप खुद ऑब्जर्व करोगे, तब ज्यादा बेटर वे में आपकी स्किल्स में डेवलपमेंट होगी। इसलिए यहाँ पे डेली काम करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड लिसन एंड रिप्लाई एटीट्यूड होना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन आपसे कुछ चीजें पूछ रहा है ड्यूरिंग द इनविटेशन, या कुछ चीजें वो अपने बारे में बता रहा है, तो उसको पहले कंप्लीट करने दो। ऐसा नहीं कि बीच में आप कट कर दो उसकी बात को, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले किसी की बात को समझो कि वो बोल क्या रहा है, उसकी बात अंडरस्टैंड करो, उसके बाद उसको रिप्लाई करो। ठीक है। एंड यहाँ पे कोई भी कन्वर्सेशन रोल नहीं करनी। अगर पर्सन बोल रहा है मैम फुल टाइम मैं करूंगा तो मेरा कितना सैलरी रहेगा, है ना, पूछते हैं ना पर्सन कुछ, या पार्ट टाइम करूंगा तो कितना रहेगा। तो अब यहाँ पे अगर वो कुछ पूछ रहा है तो उसका एग्जैक्ट आंसर उसको देना है, ना कि अपनी कन्वर्सेशन को रोल कर देना है, कोई और टॉपिक पे चले जाना है। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है। सो पर्सन जो चीज पूछ रहा है उसको आप क्लैरिटी करो, तभी उस चीज में उसको क्लियर होगा बिजनेस, है ना, वो तभी आपके साथ आगे प्रोसीड कर पाएगा। ठीक है। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर हो रहा है जो भी मैं बता रही हूँ? ओके, चलो ठीक है। बाकी अभी हम आगे नेक्स्ट समझते हैं। नोट कर रहे हो ना सभी? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिकॉज देखो हमारा माइंड कोई कंप्यूटर नहीं होता है ना। हम मीटिंग्स तो लगा लेते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ चीजें हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं, इसलिए नोट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो अभी आगे हम नेक्स्ट समझते हैं। अब देखो इनविटेशन कॉलिंग करने के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जब हम कॉलिंग करते हैं ना, सो वो चीज मैं बताऊंगी। कॉलिंग में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें पूछनी है, क्या चीजें बतानी है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि पहले तो आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो तो कंफर्म करो कि आपकी राइट पर्सन से बात हो रही है कि नहीं हो रही है। अब जैसे अगर यहाँ पे अजय है, अजय ने अप्लाई किया, तो पहले मैं कंफर्म करूंगी ना, एम आई टॉकिंग विद अजय। अगर मेरी अजय से बात हो रही तभी मैं आगे उसको कुछ बताऊंगी, है ना। नहीं तो पता चला अजय का कॉल किसी और ने पिक किया है और मैं उसको पूरा बताने लग गई बिजनेस, उसको क्या ही समझ में आएगा जब उसने अप्लाई ही नहीं किया है बिजनेस में तो। राइट। सो पहले आपको कंफर्म करना है कि आपकी सेम पर्सन से बात हो रही है कि नहीं हो रही है जिसने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। सेकंड, फिर अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप कौन बोल रहे हो, आप किस पर्पज से कॉल कर रहे हो किसी भी पर्सन को। राइट। जैसे अगर मैंने किसी को भी कॉल किया, यहाँ पे कोई भी है, जैसे यहाँ पे सचिन जी हैं, तो अगर मैं सचिन जी को कॉल करूंगी तो मैं बताऊंगी ना, हेलो एम आई टॉकिंग विद सचिन। तो बोलेंगे यस मैम। तो मैं बता सकती हूँ ना, जैसे जोया कोर लीडर कॉलिंग फ्रॉम इंडीड, या फिर कॉलिंग फ्रॉम लिंक्डइन, जिस भी प्लेटफॉर्म से सचिन जी आए हैं। ठीक है। तो अपना भी इंट्रोडक्शन देना है कि आप कौन बात कर रहे हो और किस रिगार्डिंग आपने कॉल किया है। वो चीज कंफर्म करनी है ना कि आपने अप्लाई किया हुआ था इंडीड से या लिंक्डइन से, वो चीज। ठीक है। देन उसके बाद पर्सन की बेसिक डिटेल्स कंफर्म करनी है, जैसे पर्सन का एज क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है ना, पर्सन बिलोंग कहाँ से करता है। ओके। एंड देन पर्सन का लाइक प्रोफेशन क्या है, उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर क्लियर करनी ना, कि पर्सन फ्रेशर है, स्टूडेंट है, या वर्किंग है, हाउस वाइफ है, क्या करता है ना। उसकी नीड्स आइडेंटिफाई करनी। नीड्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई फ्रेशर पर्सन है तो उससे पूछ सकते हो ना कि अभी आप क्या करते हो, वैसे आपका प्लानिंग क्या है, लाइफ में क्या करना है अभी आपको करियर के लिए। तो पर्सन बताएगा मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है ना, या फिर मेरा ये ड्रीम है, मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है। जो भी उसका लाइफ का गोल होगा वो बताएगा। अगर कोई जॉब वाला पर्सन है, तो अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है, वो अप्लाई करके आया आपके पास, तो आप उससे कंफर्म कर सकते हो कि जैसे अभी आपका ऑलरेडी वर्क चल रहा है, तो फिर आप दूसरा वर्क क्यों देख रहे हो, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन। तो बता देते हैं जिनका जो भी रीजन रहता है ना पर्सन को, या मेरे पास एक्स्ट्रा फ्री टाइम रहता है, या मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या मेरे पास टाइम की फ्रीडम नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपको पर्सन की नीड पता चलेगी ना, क्यों वो सर्च क्यों कर रहा है वर्क। ठीक है। सो पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करनी है आफ्टर दैट। ओके। सो आगे नेक्स्ट समझते हैं। देन उसके बाद पर्सन को यहाँ पे बेसिक डिटेल्स बतानी अबाउट द प्लेटफॉर्म, है ना, कि पर्सन ने अप्लाई किया है तो अब देखो उसको वर्क भी तो समझना होगा ना, कि उसने एक प्लेटफॉर्म क्या है, क्यों अप्लाई किया है, उसका वर्क क्या होगा मेनली। तो वो सारी चीजें आपको कंफर्म करनी है ना, कि उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू से काम होगा, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है ये, और उसको पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों कर सकता है। यहाँ पे उसका काम हायरिंग, रिक्रूटमेंट और टीम मैनेजमेंट का होगा। एंड उसकी इनकम पोटेंशियल 15 से 20,000 होती है फॉर द असिस्टेंट सुपरवाइजर। इवन आप इनकम को इंक्रीज कर सकते हो, अब वो उनके वर्क और स्किल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। एंड देखो सेकेंड चीज होती है हाइप और अर्जेंसी। अगर आप किसी भी पर्सन को कोई भी चीज प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप कंपनी का इंट्रोडक्शन ही दे रहे हो, तो आप उसको एक हाइप के साथ प्रोवाइड करो ना, बिकॉज अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे किसी भी चीज का देखने के लिए, अगर आप मान के चलो आप ऑफलाइन में उसको इंट्रोडक्शन दे रहे हो कंपनी का, है ना, वीडियो शेयर कर रहे हो, या फिर आप 1 to 1 लेके बैठे हो, तो वो अलग चीज है। बट अगर आप उसको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उसको प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम दो।
कि आप मुझे लाइक 1 आवर में कंफर्म कर दोगे मुझे कंप्लीट करके, बिकॉज उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन राउंड आपका स्टार्ट होगा। बिकॉज अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे तो पर्सन क्या करेगा, 3 दिन के बाद देख के बताएगा, 4 दिन के बाद देख के बताएगा। ठीक है, अगर पर्सन को शेयर कर रहे हो तो एक टाइम दो। आप दोगे तो पर्सन उस टाइम के अंदर में सीरियस होगा तो वो आपको जरूर से कंफर्म कर देगा। ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद यहाँ पे होता है लाइक पर्सन को बोलना है कि अगर आपकी बात पूरी कंप्लीट हो गई इनविटेशन में, देन उसके बाद उसको ना, अगर उसने सीवी सेंड भी किया है आपको, ठीक है, सो उसको बोल सकते हो ओके चलो ठीक है अजय, आपने ऑलरेडी मुझे रिज्यूमे तो प्रोवाइड किया है ना व्हाट्सएप पे, तो अभी आप एक काम करो, दिस इज माई सेम व्हाट्सएप नंबर, मुझे सेम ही नंबर पे अभी आप फॉर द कंफर्मेशन येस टाइप करके मैसेज ड्रॉप कर दो, YES टाइप करके, जिससे कि मैं आपका स्लॉट बुक करके फिर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो वो शेयर कर देगा। अगर आप किसी पर्सन का रिज्यूमे नहीं आया था, आप डायरेक्टली नंबर पे कॉल कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो ओके अजय चलो ठीक है, आप एक काम करो, दिस इज माई सेम व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नेम एज एंड क्वालिफिकेशन टाइप करके मैसेज ड्रॉप कर दो, जिससे कि मैं आपका स्लॉट बुक करके फिर आफ्टर दैट आपको इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो ये चीज कंफर्म करनी है। एंड देन उसके बाद हमेशा जब भी कॉल को आप एंड करते हो, एक अच्छे वॉइस नोट के साथ एंड करना है ना, लाइक हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, ओके, हैव अ ग्रेट डे, तो ये काफी सही रहता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपनी इनविटेशन कॉलिंग के अंदर में। ठीक है, इतना किस चीज को क्लियर हुआ कि इनविटेशन में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है और कैसे करनी है इनविटेशन, क्लियर हुआ इतना। ओके, बाकी जो ऑफ कैमरा है आप भी थम्स अप वगैरह कर सकते हैं। ओके, ओके चलो ठीक है, बाकी अभी हम आगे समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लाइव मॉक कॉल करके भी देखेंगे। ठीक है, सो कौन है यहाँ पे आप में से कौन करना चाहेगा लाइव मॉक कॉल। जो कैमरा पे है ना वही हैंड रेस करना, उनको ही मैं अनम्यूट करूंगी, जो ऑफ कैमरा वालों को नहीं करूंगी। ठीक है, ओके, ओके पूजा जी आपको वॉइस आ रही है। यस मैम। ओके, ओके सो पूजा जी आप मान के चलो आप न्यू पर्सन हो, आप अप्लाई करके आए हो ना, देन मैं आपको फर्स्ट टाइम आपको इंटरव्यू कॉल कर रही हूँ, जिसे हम इनविटेशन भी बोलते हैं, राइट। सो रेडी हो आप। यस मैम। ओके, हेलो, एम आई टॉकिंग विद पूजा तिवारी। यस यस हेलो हाय। यस यस मैम। हेलो पूजा जी, दिस इज जोया को लीडर कॉलिंग फ्रॉम इंडीड। पूजा जी आपने इंडीड प्लेटफॉर्म से अप्लाई किया हुआ था असिस्टेंट सुपरवाइजर वर्क फ्रॉम होम के लिए। यस यस मैंने अप्लाई किया हुआ था असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए। यस, उसी के रिगार्डिंग कॉल है ये। सो पूजा जी मुझे आप अपना एज कंफर्म कर सकते हैं, एज क्या है अभी आपका। यस मैम 28। 28, ओके ग्रेट। सो पूजा जी आप मुझे कंफर्म करेंगे आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैम मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। ओके, एंड व्हाट इज योर करंट एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। मैम मैंने बीएससी किया हुआ है अभी जस्ट। ओके, सो अभी प्रेजेंटली क्या करते हो पूजा जी, आप कोई वर्क कर रहे हो या फ्रेशर हो, क्या करते हो अभी आप। अभी मैं फ्रेशर हूँ। फ्रेशर हो, ओके। सो वैसे अभी पूजा जी आपका करियर के लिए क्या प्लानिंग है, क्या करना है आपको। मैम आगे कुछ ये टीचिंग लाइन में जाना हुआ है। ओके, सो टीचिंग में आपको अपना प्रोफेशन बनाना है, राइट। यस यस। ओके, सो अभी आप एज अ पार्ट टाइम देख रहे हो वर्क के लिए। यस यस मैम पार्ट टाइम में। ओके, ओके फाइन। सो पूजा जी जैसे कि आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, सो दैट मैं आपको वर्क के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बता रही हूँ, अभी आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ओके। ओके मैम। हाँ जी, सो देखो यहाँ पे पूजा जी आपने अप्लाई किया हुआ है, सो दैट मैं आपको वर्क के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बता रही हूँ, आप अच्छे से समझना, ओके। यस मैम। हाँ जी, सो देखो यहाँ पे पूजा जी आपका जो वर्क होता है ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से करना होगा। ठीक है, यस मैम। पूजा जी वॉइस आ रही है। ओके, सो ये यस देखो ये टोटली वर्क फ्रॉम होम है, आप इसको पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों कर सकते हैं एज योर फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। यस मैम। एटलीस्ट आपको पर डे बेसिस पे 3 to 4 आवर्स वर्क करने होंगे, एंड आपका जो मेनली वर्क होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर पोजीशन पे हायरिंग, रिक्रूटमेंट और टीम मैनेजमेंट का वर्क करना होगा। इसमें आपकी पोटेंशियल इनकम 15 to 20 थाउजेंड पर मंथ होती है। इवन पूजा जी आप अपनी इनकम पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स एंड आपकी वर्क डेवलपमेंट पे, राइट। ओके ओके मैम।
ओके, एंड फर्स्ट थिंग देखो पूजा जी, आपने अप्लाई किया है सो दैट आप किसी भी कंपनी या किसी भी मैनेजमेंट पे वर्क करने के लिए जाओगे, तो सबसे पहले तो आपको उसकी बेसिक डिटेल्स लेना भी इंपॉर्टेंट रहेगा ना, कि कंपनी कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, राइट? यस मैम, ऑफ कोर्स अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो जब तक हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं होगी तो फिर हम कैसे वर्क कर सकते हैं। यस राइट, बिल्कुल। सो इसके लिए अभी पूजा जी मैं आपको कंपनी प्रोफाइल का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, जिस 15 to 20 मिनट्स का ही है। आपको अच्छे से प्रॉपरली वॉच करना है, और इसमें जो भी बताया जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करना है, क्योंकि इसके बाद जो आपकी सिलेक्शन राउंड होगी तो इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी किए जाएंगे। ओके पूजा जी? ओके ओके मैम। ओके, सो पूजा जी अभी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, आप मुझे कंप्लीट करके 1 आवर में कंफर्म कर दोगे? यस यस ऑफ कोर्स। ओके ग्रेट। सो अभी पूजा जी एक काम करो, आपने मुझे ऑलरेडी अपना रिज्यूमे तो व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है ना? सो आप अभी मुझे सेम ही नंबर पे फॉर द कंफर्मेशन यस टाइप करके मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, YES टाइप करके, सो दैट मैं आपका स्लॉट बुक करके फिर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कर देती हूँ। ओके? ओके मैम, मैं जस्ट आपको सेंड कर। ओके चलो ठीक है, आप टेक्स्ट कर दो, मैं शेयर करती हूँ। ओके बाय, हैव अ गुड डे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। सो क्लियर हुआ आप सभी को अभी इनविटेशन कॉलिंग कैसे करते हैं? समझ में आया? तो अब देखो हर पर्सन अलग अलग टाइप का पर्सन था ना, जैसे पूजा जी ने बोला आपको प्रेशर है, अब कोई जॉब वाला भी पर्सन हो सकता है, राइट? अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं, बट आपको कॉन्फिडेंटली बात करनी है। ये नहीं सोचना है कि लाइक पर्सन इतना एक्सपीरियंस है या मेरे से एज में इतना ज्यादा बड़ा है, इसको ज्यादा ही पता होगा कुछ टाइप के बारे में, तो उसको अपने फील्ड के मास्टर हो के प्रॉपर आ सकते हो। आपने एक चीज नोटिस करी का प्ले का नेम लिया है, राइट? सो जितना ज्यादा आप सामने वाले पर्सन का नेम यूज करके बात करोगे, तो सामने वाला पर्सन आपकी बात को अटेंटिवली सुनेगा। ठीक है? जैसे अगर मैं बार बार पूजा जी वर्ड यूज कर रही थी ना बात करने के टाइम पे, तो वो क्या है कि वो मेरी बात सुनेंगी भी और समझेंगी भी, राइट? तो पर्सन का ज्यादातर नाम लेके बात करनी है आपको। ओके क्लियर? समझ में आया इतना इनविटेशन कॉलिंग कैसे करनी होती है हमें? ठीक है, सो आगे अभी हम नेक्स्ट समझते हैं। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर होगी तो बोलना आप। ठीक है, सो अब देखो उसके बाद जब पर्सन का, जैसे मैंने पूजा जी को यस टाइप करने के लिए मैसेज बोला था ना, उसके बाद जब उनका मैसेज आ जाएगा तो पहले क्या करना है, उसका पर्सन का नंबर सेव करना है। बिना नंबर सेव किए किसी को कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है? नंबर सेव करना है, और अगर आप खुद से अगर चाहो तो BOPP भी कर सकते हो। BOPP क्या होता है ना, कि अभी मैं बताती हूँ उसके बारे में भी। ठीक है, सो अगर पूजा जी ने व्हाट्सएप पे यस टाइप कर दिया, मैं उनको ऑफलाइन में इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो नंबर सेव करना है। उसके बाद कोई भी इंट्रोडक्शन वीडियो आप दिखा रहे हो, बहुत सारे इंट्रोडक्शन आप अपना खुद का भी बना सकते हो, है ना? तो उसको आप उसके व्हाट्सएप मैसेज में पेस्ट करोगे, ठीक है? पेस्ट करके लिंक को थोड़ा सा वेट करना है, जब ऐसे फोटो के साथ ओपन होगा ना पूरा, तब जाके शेयर करना है। सिर्फ ऐसे लिंक नहीं सेंड करनी है, सिर्फ लिंक सेंड करोगे ना तो पर्सन को लगेगा कुछ गलत है या स्कैम ना हो जाए मेरे पास लिंक क्लिक करने से, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे स्कैम वगैरह भी चल रहे हैं, राइट? सो आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट करनी है, थोड़ा सा वेट करना है, जब वो पिक्चर के साथ ओपन होगा तब पर्सन को शेयर करना है, ठीक है? एंड देन उसके बाद पर्सन वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखेगा। उसके बाद जब अगर आपको वो रिवर्ट करता है ना, जैसे यहाँ पे देखो पर्सन ने किया ना, आई एम रेडी टू लर्न एंड अर्न, है ना? वो बोलता है या फिर मैंने देख ली वीडियो, आगे क्या प्रोसेस रहेगा, तो उसका तुरंत ही मैसेज सीन नहीं करना है, थोड़ा सा 10 मिनट्स एटलीस्ट वेट कर लो। उसके बाद उसको फिर आप जो नेक्स्ट कॉल करते हो ना, उसको बोलते हैं क्लोज, लाइक क्लोजिंग कॉल या नॉर्मल फॉलोअप कॉल बोलते हैं ना, जहाँ पे हम पर्सन को ट्रेनिंग्स एंड वर्क के बारे में थोड़ी चीजें समझाते हैं, राइट? सो यहाँ पे ये चीज समझ में आई, इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे शेयर करना है। और इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन में नहीं शेयर करना चाहते हो वीडियो, आप पर्सन को जूम पे 1 to 1 इनवाइट कर सकते हो। BOPP का मतलब क्या होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। खुद से आप उसको प्लेटफॉर्म और उसके वर्क के बारे में उसका इंटरव्यू लो, लाइक बैठ के सामने से, है ना? उसके बारे में चीजें पूछो, सामने से बैठ के कंपनी के बारे में, वर्क के बारे में बताओ जूम पे। उसको एक टाइम दे दो, किस टाइम पे आप अवेलेबल रहना, है ना? देन उसके बाद वहां पे आप गाइड करके 1 to 1 जूम पे, उसके बाद भी आप उसका आईडी वगैरह इनरोल करके उसको ट्रेनिंग में प्रोसीड कर सकते हो। तो दो वेज होते हैं, या तो आप उसको ऑफलाइन में इंट्रोडक्शन वीडियो दिखा दो, या फिर आप 1 to 1 लेके बैठ जाओ, खुद उसको चीजें क्लियर करके अबाउट द कंपनी, अबाउट द वर्क एंड अबाउट द ट्रेनिंग, आप उसको फिर आईडी वगैरह जनरेट करके ग्रुप में ऐड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया इतना? क्लियर हो रहा है? थम्स अप वगैरह कुछ कर दो आप, या हेड नॉड कर दो, यस और नो कर दो। क्लियर हो रही है चीजें? ओके चलो ठीक है, फिर आगे हम नेक्स्ट समझते हैं।
अब उसके बाद जब पर्सन आपका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेता है, उसके बाद जैसे मैंने बताया ना पिक्चर में कि लाइक उसने टाइप किया आई एम रेडी टू लर्न एंड अर्न, या फिर कोई पर्सन बोलता है यस आगे मैम क्या करना है, मैंने देख लिया इंट्रोडक्शन वीडियो, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉल होती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फॉलोअप या क्लोजिंग कॉल, तो वहां पे हम पर्सन से अगर हमने उसको ऑफलाइन में कुछ चीजें शेयर की हैं, कंपनी का इंट्रोडक्शन शेयर किया, तो पहले कुछ चीजें पूछनी है ना यहाँ पे कि उसको समझ में क्या आया। सो देखो यहाँ पे जो हमारा फॉलोअप कॉल होता है उसमें क्या चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। सो वो चीज आप पहले नोट कर लो, फिर मैं इसको भी आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आप जब कोई भी पर्सन को वीडियो शेयर करते हो, उसने बोल दिया यस मैंने देख लिया, फिर आप उसको कॉल जब किए, सो आप उसको पूछ सकते हो कि हाँ जी देख लिया। पहले तो आप उसको एक है ना विश कर दो, अगर आप गुड आफ्टरनून में कॉल कर रहे हो है ना, गुड आफ्टरनून कर दो, मॉर्निंग में कर रहे हो गुड मॉर्निंग कर दो, हाउ आर यू पूछ लो। देन उसके बाद आप उसको पूछो कि हाँ जी देखा आपने इंट्रोडक्शन वीडियो, तो पर्सन बोलेगा यस मैम मैंने देख लिया। देन आफ्टर दैट आप पूछ सकते हो ओके सो आप मुझे अजय बताओगे आपको सबसे बेस्ट क्या लगा इसमें अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी, तो वो पर्सन बताएगा यस मुझे ये बेस्ट लगा। फिर आप उससे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेम बताया सर ने, कंपनी का क्या नेम था, राइट, और या फिर होस्ट का क्या नेम था, ये सारी चीजें बता सकते हो। एंड पर्सन को कुछ चीजें यहाँ पे रिमाइंड भी करवा सकते हो, सर ने वहाँ पे जैसे टीम वर्क के बारे में बताया ना, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, पर्सन जो अच्छे से देखता है ना, अगर आप उसको अच्छे से हाइप बना के शेयर करते हो एंड बोलते हो नोट्स बनाना, तो वो अच्छे से देखता है, तो वो खुद ही ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली बता देते हैं। बस आप उससे इतना ही पूछोगे ना कि आपने क्या क्या अंडरस्टैंड किया, पर्सन खुद ही 10 मिनट्स तक बोलते रहेगा अगर जिसने अच्छे से देखी है। और जिसने प्रॉपर नहीं बताया तो उससे आपको कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, जिससे आप श्योर हो पाओ कि उसने देखा भी है कि नहीं देखा है। अगर वो पर्सन आपको कुछ नहीं बता रहा है तो समझ जाओ उसने देखा ही नहीं है वीडियो, या फिर स्किप करके देखा है। तो फिर उसको यहाँ पे ये नहीं बोलना है चलो कोई बात नहीं मैं ही आपको बता देती हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। अब देखो जिसके पास, एक पर्सन के पास 15-20 मिनट का भी पेशेंस नहीं है, जो कंपनी का इंट्रोडक्शन नहीं समझ सकता, फिर वो आगे कैसे बिजनेस को समझेगा, राइट। तो यहाँ पे उसको आप बोलो कि देखो ये जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था ना, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में ही सर ने बताया, अगर आप इतना भी नहीं देख रहे हो फिर ऐसे कैसे आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगे। एक काम करो, अगर आप सीरियस हो आप दोबारा से अच्छे से वॉच करो, देन मुझे कंफर्म करो, फिर आगे मैं आपको फर्दर प्रोसीड करूंगी, बिकॉज यहाँ पे स्लॉट्स लिमिटेड है, तो सीरियस पर्सन को ही आगे प्रोसीड किया जाएगा। ओके क्लियर। अगर कोई पर्सन कुछ नहीं बता रहा है तो उसको ऐसा नहीं कि आप आगे ऐड कर दो। अब देखो उसने इंट्रोडक्शन भी नहीं देखा, कंपनी के बारे में भी कुछ नहीं पता, अब उसको अगर आप मान के चलो आपने प्रोसीड भी कर दिया, आपने ट्रेनिंग्स में भी ऐड कर दिया, तो जिसने 15-20 मिनट का इंट्रोडक्शन नहीं देखा, आपको क्या लगता है वो 1 घंटे का सेशन कभी भी लगा सकता है पर्सन? नहीं लगाएगा ना कभी भी। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जजमेंट भी करनी है अपनी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि फ्री की चीज बट रही बट आते जाओ। आपको भी तो देखना है ना कौन सा पर्सन सीरियस है कौन सा नहीं है, कौन आगे कर सकता है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, आप अपने लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो टीम्स को, राइट, तो अगर आप किसी को सेलेक्ट कर सकते हो तो उसको रिजेक्ट भी तो कर सकते हो ना, अगर कोई सीरियस नहीं है चीजों को लेके तो, ठीक है। सो यू हैव द पावर कि आप अगर किसी को सेलेक्ट कर सकते हो तो रिजेक्ट भी कर सकते हो वहां पे, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखनी है। देन उसके बाद उसको ट्रेनिंग्स वगैरह बतानी है, ट्रेनिंग्स में लाइक उसका ट्रेनिंग कैसे होगा, जूम पे होगा ना, उसको बताना है जूम एप्लीकेशन यूज करते हो आप। अगर वो पर्सन बोलता है यस मैम मैं करता हूँ तो अच्छी बात है, नहीं करता तो उसको बोल सकते हो कि जूम आप अपडेट कर लो, बिकॉज जूम के थ्रू से ही आपका ट्रेनिंग सेशन होगा। ट्रेनिंग का टाइम उसको बता दो, उसका ट्रेनिंग कितने बजे रहेगा ना, कितना आप उसको बताओ पर्सन को कि देखो डेली आपको यहाँ पे 2 आवर्स प्रॉपर देने हैं, अगर आप ना यहाँ पे डेली 2 आवर्स दोगे तभी आप अच्छे से बिजनेस को समझ पाओगे, ठीक है। 1 आवर का तो आपका चलो लाइव मीटिंग रहेगा, इस टाइमिंग पे रहेगा, 1 आवर आपकी अदर चीजों के लिए रहेंगे। सो आप अगर डेली 2 आवर्स अच्छे से दोगे तभी आप बिजनेस को अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर पाओगे, ठीक है। सो आप 2 आवर डेली दे सकते हो ना आराम से, तो पर्सन खुद ही बोल देगा यस मैम मैं दे सकता हूँ या यस सर मैं दे सकता हूँ, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे आपको मेक श्योर करनी है। देन आफ्टर दैट आपने जूम वगैरह उसको बता दिया, उसका वर्क क्या रहेगा वो भी चीज क्लियर कर दी, फिर उसके बाद उसको बताओ उसका, देखो सबसे पहले आईडी जनरेट होगा ना, तो जैसे आप कोई भी रेड्डी सर का भी इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करो तो बता सकते हो ना कि देखो अभी सर ने बताया होगा सबसे पहले आपका आईडी जनरेट होगा, राइट, आपका फॉर एवर बिजनेस ओनर आईडी जनरेट होगा, तो उसके लिए मैं आपको अभी फॉर्मेट सेंड कर रही हूँ। डिटेल्स होती बेसिक सी डिटेल्स रहेंगी, आप फिल करके शेयर कर दो। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे फिर देन मैं आईडी पासवर्ड भी शेयर करूंगी, बता दूंगी कैसे लॉग इन करना है, उसी आईडी के थ्रू से वर्क चलेगा और वो वैलिड भी होगा। एनआईडी जनरेशन के बाद आपको ट्रेनिंग ऑफिशियल ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, तो उस ग्रुप में एक्टिव रहना है, अच्छे से मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है, एंड कोई भी डाउट्स होता है तो मेरे से पर्सनली पूछना है। ग्रुप में किसी भी अननोन पर्सन को टेक्स्ट या कॉल नहीं करना है, बिकॉज वहां पे मैनेजर्स भी आपकी एक्टिविटी को चेक करते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पर्सन को पहले से ही कंफर्म कर दो
कि ग्रुप में किसी भी अननोन पर्सन को टेक्स्ट ना करे, क्योंकि देखो वो न्यू पर्सन, उसको कुछ चीजें नहीं पता होंगी जब तक आप खुद नहीं बताओगे। तो बीइंग अ सीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको पहले ही सारी चीजें कंफर्म कर दो। ठीक है, सो क्लियर हुआ। अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग्स के बारे में बताना है, ट्रेनिंग में उसको नॉलेज क्या मिलने वाली वो भी चीज है। देखो अगर आपको कोई किसी के अंदर किसी चीज को सीखने के लिए क्रियोसिटी ही नहीं होगी, तो वो क्यों 3-4 दिन ट्रेनिंग लगाएगा? ऑब्वियस सी चीज है ना। अगर आप सब यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगा रहे हो तो आपको सीनियर से बताया होगा ना, आपको कंपनी प्रोफाइल की नॉलेज मिलेगी, आपको बिजनेस प्लान का नॉलेज मिलेगा, आपको कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, तभी आप सीख रहे हो, तभी आप मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो, तभी आप काम भी कर रहे हो यहाँ पे। तो अब वो न्यू पर्सन अगर आप उसको बताओगे नहीं अच्छे से, हाइप नहीं रखोगे बिजनेस के अंदर में, तो वो कैसे सीखेगा? राइट। तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग्स के बारे में बताओ कि यहाँ पे देखो 4 to 5 डेज का आपका बेसिक ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा, जिसमें आपको कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी की इंडस्ट्री, लीडरशिप, ये सारा कुछ नॉलेज मिलेगा थ्रू द लाइव ट्रेनिंग सेशन। तो ये आपका 4 to 5 डेज का प्रोसेस है, आप अच्छे से प्रॉपरली कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही आपको आगे के लिए सिलेक्ट होगे एंड आपको प्लानिंग्स मिलेंगी, देन आप अपना लेवल अचीव करोगे, फिर आपका यहाँ पे वर्क स्टार्ट होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया इतना? तो मेक श्योर करना, और ये चीज ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलनी है पर्सन को। ठीक है। नर्वस होके अगर आप बोलोगे ना तो पर्सन आपकी बात सुनेगा भी नहीं। ठीक है। सो आप यहाँ पे किसी को हायर कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अच्छे से चीजें उसको क्लियर करो। ठीक है। ओके, सो अभी हम आगे नेक्स्ट समझते हैं। देन उसके बाद लास्ट में पूछ लो कि इतना क्लियर हुआ, आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप पर्सन को, अगर इसके अलावा कोई डाउट होगा तो पर्सन पूछ लेगा, अदरवाइज नहीं होगा तो नहीं पूछेगा। ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे बिजनेस क्या है, रेशियो का बिजनेस है। अगर आप मान के चलो अभी आप न्यू हो, राइट, अगर आप देखो हमारे पास न्यू में क्या होता है कि हमारे पास इतना स्किल्स और नॉलेज नहीं होती है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अगर हम देखो कॉलेज में भी जाते हैं फर्स्ट डे, हम न्यू ही होते हैं, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं तभी हम एग्जाम देने के कैपेबल बन पाते हैं। राइट। तो ये तो हमारा खुद का बिजनेस है, तो यहाँ पे भी आपका रेशियो वर्क करेगा। अभी आप न्यू हो, अभी आपने वर्क जैसे स्टार्ट किया, तो आपको थोड़ा ज्यादा लोगों के साथ डील करनी पड़ेगी। ज्यादा लोग ये भी नहीं कि आपको 200-300 इन्विटेशन करनी, इट्स नॉट लाइक दैट। आप 20-30 इन्विटेशन भी कर रहे हो तो इनफ है आपके लिए, बट तरीके से करो, वो चीज है। क्योंकि अगर आप एक पर्सन का भी इंटरव्यू कॉल कर रहे हो तो जस्ट आपको 3 मिनट का ही टाइम लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। तो अगर आप 20 भी कर रहे हो तो आपको जस्ट 1 आवर का टाइम लगेगा। आप 30 कर रहे हो, आराम आराम से भी 30 कर रहे हो, तो आपको 2 आवर्स का ही टाइम लगेगा। और बीइंग अ न्यू पर्सन तो आपके पास कोई टीम भी नहीं है मैनेज करने के लिए, आपको सिर्फ अपना ही काम करना है, तो उतना ही आप अच्छे से करो और अपनी लर्निंग्स पे फोकस करो। ठीक है। सो यहाँ पे जब भी इनविटेशन करते हो तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैंने एक पर्सन से बात की, यही इंटरेस्टेड होगा और यही मतलब आगे प्रोसीड करेगा, यही मैनेजर बनेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। हो सकता है वो पर्सन चीजें समझे भी ना। राइट। तो यहाँ पे रेशियो का बिजनेस है। इस बिजनेस का रूल ही है, आपके पास स्किल्स है तो आप कम नंबर्स में भी रेशियो निकाल लोगे, बट आप न्यू हो, अभी आपके पास उतना स्किल्स बिल्ड नहीं है, तो आपको थोड़ा ज्यादा लोगों के साथ डील करनी पड़ेगी। जैसे अभी आप न्यू होते तो न्यू अगर पर्सन 30 इन्विटेशन भी अगर अच्छे से कर रहा है प्रॉपर, तो उसको आराम से 2-3 पर्सन इजिली आगे रिक्रूट हो जाएंगे, आईडी वगैरह इनरोल करके। राइट। बट वही चीज अगर एक टाइम के बाद आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, तो अगर आप 10 पर्सन को भी इनविटेशन करोगे, उसमें से भी आपके 2-3 पर्सन ऐड हो जाएंगे। तो इट्स अबाउट द रेशियो। ठीक है। सो ये रेशियो समझो और डेली काम करनी है। कुछ लोग क्या होता है, आज 20 को कर लिया मैंने इनविटेशन, फिर अभी 3 दिन के बाद कर रहे हैं। देखो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ठीक है, ये नहीं वो होना है कि बोर हो गए, या तो आपका खुद का बिजनेस। अब देखो कहीं पे हम पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो डेली 4-5 घंटे जाके काम करते हैं ना, तभी जाके मंथ में सैलरी मिलती है कि नहीं? पूरा डेली पूरा मंथ काम करते हैं ना हम, तब जाके हमको सैलरी मिलती है, अगर पार्ट टाइम कहीं जॉब भी करते हैं तो। ये तो आपका खुद का बिजनेस है, यहाँ पे भी तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी ना। आप अपना खुद का एम्पायर बिल्ड कर रहे हो, भले ही आपने कंपनी नहीं खोली है, 170+ कंट्रीज में ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, बट स्टार्ट तो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो ना। आपकी देखो बिजनेस में आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है, आप डेली काम करोगे तभी आपकी ग्रोथ होगी यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अपना खुद का एम्पायर बिल्ड कर रहे हो। तो इनिशियल लेवल पे तो थोड़ा काम करना पड़ेगा ना, और वो उतना भी नहीं है कि आपको डेली 24 घंटे काम करना है। आप 3 से 4 घंटे भी तरीके से दे रहे हो तो भी इनफ है। देखो बिकॉज आपको कोई ट्रेनिंग तो देनी नहीं है, यहाँ पे मैनेजर्स ही ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। बिलीवर्स पूरा एक बेस्ट ऑर्गेनाइज सिस्टम है, सारा कुछ तो बना बनाया सिस्टम है, आपको कोई सिस्टम भी नहीं बनाना है ना। आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवरी करने नहीं जानी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट नहीं हैंडल करना है, A to Z तो कंपनी खुद ही काम कर रही है। तो यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा चीज है कि आपको अपना काम करना है, तो उसमें आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। है ना। कुछ लोग बोलते हैं बोर हो जाते हैं, बोर, देखो बोर होने का तो चांस ही नहीं है। देखो आपके पेरेंट्स होंगे कितने कितने साल से काम कर रहे हैं, वो बोर हुए हैं? डेली जाते हैं ना काम पे।
है कि नहीं? इतने साल से डेली जाते हैं, वो भी तो बोल सकते हैं ना सेम ही काम कर करके बोर हो गए। तो यहाँ पे बोर होने का तो कोई चांस नहीं है। आपको डेली अपना एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तो देने ही चाहिए बिजनेस में। इसके अलावा तो आप कोई काम करते भी नहीं हो। यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह तो खुद ही मैनेजर दे रहे हैं। और आपका डेली यहाँ पे मैक्सिमम शोधा प्लान होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम लोगों को आप कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो अप्लाई करके आ रहे हैं, राइट। एंड देन उसके बाद फॉलोअप होता है। तो फॉलोअप के लिए जैसे हम जब कर लेते हैं ना फॉलोअप कॉल, जो मैंने आपको क्लोजिंग कॉल बताई जहाँ पे हमने पर्सन की ट्रेनिंग्स वगैरह वो सारी चीजें डिस्कस करी, उसके बाद यहाँ पे पर्सन का हमने फॉर्मेट सेंड किया डिटेल्स के, राइट। उसके बाद जब पर्सन की डिटेल्स आ जाती है तो फिर आप उसकी आईडी जनरेट करते हो। अब आईडी जनरेट आपको यहाँ पे सीनियर बता देंगे कैसे करना होता है। तो पर्सन की जब डिटेल्स आ जाती है ना तो उसको बोलो हाँ जी आप ऑनलाइन रहो, मैं आपका आईडी जनरेट कर रहा हूँ। और उसकी डिटेल्स जो होती है ना अच्छे से देख के सारी फिल करो यहाँ पे, जैसे मैंने फिल करी है ना। उसके बाद पर्सन को यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट भी शेयर करो सबमिट करने से पहले कि उसकी डिटेल्स करेक्ट है कि नहीं। नहीं तो फिर देखो आप सबमिट कर दोगे, कुछ चीजें अगर रॉन्ग रहेंगी ना तो फिर बाद में करेक्शन करने में फिर आपको मेल वगैरह करना पड़ेगा, है ना। सो आप पहले ही स्क्रीनशॉट सबमिट करने से पहले शेयर कर दो। जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं सचिन जी को शेयर कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी ना कि हाँ जी सचिन जी आप अपने डिटेल्स चेक कर लीजिए, करेक्ट है कि नहीं, मुझे फाइनल सबमिट करना है। तो वो बता देंगे यस मैम करेक्ट है। तो मैं सबमिट कर दूंगी, है ना। देन उसके बाद उनका एफबीओ आईडी और उनका पासवर्ड इस तरह से टाइप करके मैं उनको सेंड करूंगी। उनको एक अच्छे से मैसेज डाल सकते हो आप, कंग्रेचुलेशन योर फॉरएवर आईडी हैज बीन जनरेटेड, है ना, या फिर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अच्छे से डाल सकते हो। उसके बाद उसको वॉइस नोट में बताना है कि देखो सचिन जी आपका आईडी जनरेट हो गया, मैंने आपको आईडी और पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दिया है। और अभी मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, उस वीडियो को देख के आप अपनी आईडी फॉरएवर साइट में लॉग इन कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। और बाकी मैं आपको इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेजेस का एक लिंक चार्ट भी शेयर कर रही हूँ जिसमें हमारे बहुत सारे लीडर्स और मैनेजर्स हैं। तो आप फॉलो कर लीजिए, आपको वहां से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है। सिंपल। और देन आप जूम अपडेट कर लो और आपका 7:30 या फिर 5:30 से ट्रेनिंग रहेगा, तो आप रेडी रहना जो भी उसका ट्रेनिंग का टाइमिंग है पर्सन का, ठीक है। देन उसके बाद ये वीडियो जैसे है ना आप अपना खुद का बना सकते हो ना कि हाउ टू लॉग इन एफबीओ आईडी, कि आपको एफबीओ आईडी लॉग इन कैसे करनी है, अपना केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है ना। तो ऐसे शॉर्ट सा ऐसे वीडियो होता है 50 सेकंड का, बना के रख लो आप। और देन पर्सन की आईडी जनरेट करते हो तो ये शेयर कर दो तो पर्सन इजीली अपनी आईडी इस तरह से लॉग इन कर लेगा। एंड उसको इंस्टाग्राम वगैरह से कनेक्ट करवा दो, ठीक है। सो ये चीज रहती है। बाकी बताओ इतना क्लियर हुआ अभी? समझ में आया सबको इतना? इनविटेशन, फॉलो अप, सारी चीजें ओके। सो केवाईसी वगैरह देखो आप प्रॉपर अपना एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लो ना, अपनी ही आईडी लॉगिन करते हो जब आप, कि जैसे आपको एफबीओ आईडी डालना है, देन पासवर्ड डालना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर वहां पे माई अकाउंट के ऑप्शन पे जाना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट पे जाना है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार कार्ड फ्रंट और बैक पिक्चर अच्छे से क्लिक करके, एंड एज वेरिफिकेशन के लिए आपको पैन कार्ड फ्रंट और बैक पिक्चर अच्छे से क्लिक करके सबमिट करना होता है, ठीक है। अगर पर्सन को आप बोलोगे ना आधार कार्ड ऐसे अपलोड कर देना, पैन कार्ड ऐसे अपलोड कर देना, पर्सन नहीं करेगा। बिकॉज उसको लगेगा ना मेरा आधार कार्ड जा रहा है, पैन कार्ड जा रहा है, कहीं मेरे साथ स्कैम हो गया तो। क्योंकि डर होता है इनिशियली, कोई भी न्यू पर्सन होता है तो, है ना, हम भी न्यू थे तो हमें भी था, राइट। तो बट एक क्या है कि आप वीडियो बना के रख लोगे तो वो काफी इजी रहता है। आप उसको शेयर कर दिए ना किस तरह से देख के लॉग इन कर लेना, तो वो पर्सन खुद ही देख के अपना केवाईसी वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा वो चीज, ओके। सो क्लियर हुआ इनविटेशन क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है, रेशियो क्या होता है बिजनेस में, ठीक है। सेकेंड चीज देखो अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंसी, आप अपना कंसिस्टेंसी के साथ डेली काम करो। बिकॉज अगर आप मान के चलो डेली अगर आप 20 इनविटेशन भी तरीके से कर रहे हो, उसमें से भी अगर आप अच्छे से कर रहे हो प्रॉपर अच्छे से पूरी नॉलेज एंड पूरा कंसिस्टेंट हो गए, तो आपके आराम से आप 2% तो ऐड कर ही सकते हो मिनिमम 20 में से। अगर आप 30 कर रहे हो तो आप 3% ऐड कर सकते हो अगर आप न्यू हो तो। अगर आपके पास स्किल्स डेवलप हो चुकी है तो आप अगर 10% को भी कॉल करोगे तो उसमें से भी आपके 3% ऐड हो जाएंगे। अब देखो जैसे मैं स्टार्टिंग में थी थोड़ा ज्यादा लोगों के साथ डील करनी होती थी। अभी जैसे मुझे काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया है ना, नॉलेज भी हो गया, स्किल्स भी हो गई। तो अगर मैं 5-6% को भी करती हूँ तो उसमें से भी 2-3% इजिली ऐड हो जाते, ठीक है। सो बट जैसे हमारे पास इतना स्किल्स नहीं होता तो ज्यादा लोगों के साथ डील करनी है। अगर आप डेली 30 भी कर रहे हो, 20 भी कर रहे हो, 2% भी डेली ऐड कर रहे हो, तो मंथ में कितने परसेंट हो जाएंगे आपके? 60%, है कि नहीं? 60% हो गए ना मंथ में आपकी ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग वगैरह तो आपको कोई देनी नहीं है, मैनेजर्स ही सारा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। बस आपको फर्दर पर्सनली थोड़ा सा गाइडेंस करना है, बिकॉज वो पर्सन आपके साथ बिजनेस में आ रहा है, आपके साथ स्टार्ट करेगा। ट्रेनिंग तो चलो है बट आपकी सेल्फ नॉलेज और सेल्फ गाइडेंस भी तो इम्पोर्टेंट है ना वहाँ पे, कि आप उसको कैसे गाइड कर रहे हो। बिकॉज वो भी तो जज करेगा ना मेरे सीनियर को कितना पता है बिजनेस के बारे में, उसको कितना नॉलेज है।
तो यहाँ पे आपकी सेल्फ गाइडेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसलिए आपका नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 P's का, बिजनेस की प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चीज करनी है। और अगर आप मान के चलो 60% मंथ में इनरोल हो गए, आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे 60 में से मिनिमम कितने लोग आपके साथ मंथ में बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेंगे? मिनिमम 60 में से। ट्रेनिंग वगैरह देखो आप कुछ नहीं दे रहे हो, मैं सिर्फ आप गाइड कर रहे हो। 10%, ओके। 3 to 4, ओके। 2, मान के चलो अगर 3 to 4 असिस्टेंट सुपरवाइजर भी 60 में से बन रहे हैं ना आपके, पता है आपको कितनी इनकम आएगी? 30,000 प्लस की इनकम आएगी आपको। और ये देखो बिजनेस रेशियो का बिजनेस है, और आपकी खुद की मेहनत पे डिपेंड है। यहाँ पे कोई आपको, आप यहाँ पे किसी के अंडर में यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हो ना कि सीनियर ने बोला है सिर्फ इतना ही काम करना है, या इतने ही पर्सन को आपको इनविटेशन करनी है, इतने लोग को गाइड करना है। आप देखो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जितना अच्छे से काम करोगे, आप 50,000 भी अर्निंग कर सकते हो, आप 40,000 भी अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि बिजनेस आपकी मेहनत से ही बिल्ड होगा। जितना आप अच्छे से एफर्ट करोगे, जितना अच्छे से काम करोगे, वैसे ग्रोथ होगा। कोई लिमिटेशन नहीं है ना कि सिर्फ 15 से 20 हजार ही कमा सकते हो आप जितना अच्छे से काम करोगे वैसे ग्रोथ होगा, सिंपल। ओके, सो इतना क्लियर हुआ किस किस को? एक बार हैंड रेस कर देना जिसको क्लियर हो गया है। ओके, बढ़िया। इसके अलावा कोई डाउट तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। जितना मैंने बताया, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। ऑल क्लियर? ओके, चलो ठीक है। बाकी आज का सेशन इतना ही था। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जिन्होंने नोट्स बनाया तो नोट्स बना के सिर्फ रखने नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है, अपने बिजनेस में भी। और अच्छे से बढ़िया से काम करो, अपना सितंबर मंथ को बेस्ट बनाओ। एंड जिनका भी असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है, कौन कौन प्लान कर रहा है इस मंथ में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करने के लिए? कर रहे हो आप प्लान अपना डन करने के लिए? ओके, चलो बढ़िया है। कर लो फटाफट से प्लान, है ना। आपको बिलीवर से ट्रॉफी वगैरह भी मिलेगी यहाँ पे। देखा है ना आपने कितनी अमेजिंग ट्रॉफी आई है, एंड कितने सारे इंसेंटिव्स वगैरह भी हैं। वो सारी चीजें भी आप प्लान कर सकते हो। तो बढ़िया से करो, अपने लेवल्स अचीव करो। जो ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अपना सुपरवाइजर की प्लानिंग करो, ठीक है, अच्छे से काम करो। अपने सीनियर्स के साथ कनेक्टेड रहो। जो चीज नहीं समझ में आती, सीनियर को डेली ट्रैकिंग रिपोर्ट सेंड करो। जो जो भी चीज आपको ऑब्जेक्शन आ रही है अपने वर्क करने में, डिस्कस करो सीनियर्स के साथ, है ना। बिकॉज न्यू न्यू स्टार्टिंग में हमें इतना नॉलेज नहीं होता, तो हमें कई सारी चीजें नहीं समझ में आती, बट सीनियर से आप डिस्कस करोगे तभी आप यहाँ पे सीख भी पाओगे, ठीक है। सो मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप आपको सबको अच्छे से क्लियर होगा। बाकी सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर वॉइस आ रही है आपको मेरी? सर आपको वॉइस आ रही है मेरी? ओके, चलो ठीक है सर, आई थिंक मीटिंग वगैरह में बिजी है। बाकी हम एंड करते हैं सेशन। अच्छे से करो एंड अपना एस लेवल अचीव करो बढ़िया से। ओके, ऑल द बेस्ट।